दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई MNS। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आव्यूह है क्या और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। आव्यूह आपका गणित का या मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स आव्यूह। तो आव्यूह का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? आव्यूह का उपयोग हम रैखिक समीकरण के निकाय को हल करने में करते हैं। रैखिक समीकरण के निकाय को हल करने में करते हैं। जैसे आपके पास लिखा है x + 3y = 2 और दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 1। ये आपकी क्या है? रैखिक समीकरण है। इस टाइप की समीकरण को हल करने के लिए या रैखिक समीकरण का ये जो निकाय है इसको हल करने के लिए हम आव्यूह का उपयोग करते हैं। दूसरा है कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर भी हम इस आव्यूह का उपयोग करते हैं। और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जैसे वाणिज्य है यानी कॉमर्स है, विज्ञान अर्थात साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में हम इसका उपयोग करते हैं जहां इसकी जरूरत पड़ती है और इसके जरिए हम उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। आइए तो देखते हैं आव्यूह है क्या। आव्यूह एक रेक्टेंगुलर अरेरी है। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर अरेरी है। ये आपका एक प्रतीक है। ये प्रतीक है किसका? आव्यूह का। इस तरीके से हम प्रतीक बनाते हैं और इसमें हम अवयवों को लिखते हैं। अवयव कोई से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 लिख दिए, 4 5 6 लिख दिया और इतना लिख दिया। ये आपका क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर अरेरी हो गई। इसमें हमने एलिमेंट्स को या अवयवों को लिखा है। तो ये जो सिंबल है वो किसका है? आव्यूह का। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं कि आव्यूह को इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो इसमें ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, पहली लाइन, ये इसको हम कहते हैं R1, मतलब रो 1 या पंक्ति 1। दूसरी वाली लाइन आपको जो दिख रही है वो रो 2 या पंक्ति 2। इसी तरीके से ये वाला जो लाइन दिख रही है आपको, वर्टिकल वाली लाइन, ये है C1। C1 का मतलब कॉलम नंबर 1, इसका मतलब कॉलम नंबर 2 और इसका मतलब कॉलम नंबर 3। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि इसमें पंक्तियां कौन सी हैं और स्तंभ कौन से हैं, अर्थात रो कौन से हैं और कॉलम कौन सी है। तो रो आपके हो गए R1 और R2 और जो वर्टिकल में है वो आपके कॉलम है C1 C2 एंड C3। अब हम बात करते हैं इस आव्यूह के कोटि की। इस आव्यूह के कोटि की, कोटि को कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो हमेशा लिखा जाता है रो इनटू कॉलम से, रो इनटू कॉलम। अब इसमें रो इनटू कॉलम का क्या मतलब है? मैंने ये आव्यूह का जो उदाहरण लिया है इसमें आपके पास रो कितनी है? देखो, एक और एक, 2 रो है आपके पास। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है आपके पास। तो इस आव्यूह की कोटि या ऑर्डर जो हो गया वो 2 × 3 या 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। और इसको जनरल वे में हम जो लिखते हैं आव्यूह को, A = Aij ऑफ m × n। इस तरीके से हम इसको संकेतात्मक भाषा में लिखते हैं, जहां पर Aij क्या है? हमारा एक अवयव है और m × n उसका ऑर्डर है। m × n क्या है? उसका ऑर्डर है। मतलब m तो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, पंक्तियों को, और n कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर Aij का अर्थ ये हो गया, अगर i का मान 1 हो और j का मान 1 हो तो A11 होगा, जो कि आपका ये पहला वाला अवयव है A11। इसी तरीके से अगर हम i का मान 1 रखें और j का मान 2 रखें, i का मान आपने 1 रखा और j का मान आपने 2 रखा, तो आपको मिलेगा A12। तो वो आपका दूसरा वाला अवयव है A12। और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, फर्स्ट रो R1 और 2 लिखा है तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर जो अवयव आया वो A12 हो गया। उसी तरीके से इसको हम क्या कहेंगे? A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको कहेंगे A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसको क्या कहेंगे? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम।
इस तरीके से ये अवयव है। तो आव्यूह को हम इस तरीके से संकेतात्मक भाषा में हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जिसमें m गुणा n क्या हो गया, उसकी कोटि हो गई। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया कि आव्यूह है क्या और उसे किस में हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, और उसका ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होती है, और उसमें R1, R2, C1, C2, C3 ये भी आपने समझ लिया। अब इसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक आएगा आपका आव्यूह के प्रकार। आव्यूह तो हमने समझ लिया, तो आव्यूह कितने प्रकार का होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका टॉपिक आएगा आव्यूह पर संक्रियाएं, मतलब दो आव्यूह आपके पास होंगे तो उनको आपको प्लस करना है, माइनस करना है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका आव्यूह के गुणन। आव्यूह के गुणन का अर्थ हो गया दो आव्यूह आपके पास है, उनकी हमें गुणा करनी होगी। नेक्स्ट है परिवर्त आव्यूह, वो आप इसी टॉपिक में जब बताएंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में, परिवर्त आव्यूह क्या है। नेक्स्ट आता है सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह, और लास्ट आता है आव्यूह का व्युत्क्रम या इनवर्स निकालना बाय रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। हम क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। अब यहाँ पर आव्यूह जो शब्द है आदत डालो उसको कि इंग्लिश में बोले मैट्रिक्स बोले, रो है उसको पंक्ति ना बोल के उसे रो कहें, स्तंभ को ना बोल करके उसे कॉलम कहें, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इनको अभी से आप अपनी हैबिट में डालें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आव्यूह के प्रकार।